कटिंग कुटिंग बढ़िया हो गई है आर्मी वाली। ऐसा लग रहा है कि कल ही रंग रोड काट के आ रहा है। माँ भी बस घर आने ही वाली है दोस्तों। सारी चीज़ें पर चलो कोई नहीं, जाने की तैयारी हो गई है। थोड़ा सा बुरा जरूर लग रहा है दोस्तों। छुट्टियाँ खत्म, कल चले जाएगा अपनी कर्म भूमि की तरफ, जन्मभूमि को छोड़ के। थोड़ा रोल बॉल भी यहाँ पे हो रखा है रास्ते में। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी। अब सीधा शादी में। ये देखो भिंडी लगा रखी है, बिल्कुल जुन्ना मार के है। एक और नई शानदार और जानदार दिन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सुबह के लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है और प्यारी धूप जो है वो खिल के आ गई है। सुबह से ही बिल्कुल बारिश वाला माहौल हो रखा था, बट अब जाके जो है सूर्यदेव ने अपने दर्शन दे दिए हैं और मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। क्लाउड जरूर लगे हुए हैं बट मौसम बड़ा प्यारा हो गया है। चलिए इसी प्यारे से मौसम के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह हम दादी का बीपी भी नाप रहे हैं और ये बढ़ रखा है। 170 हो ठीक, 120 से ऊपर बढ़ जाता है। ये बढ़ रखा है 170 हुई। बूढ़ी ने भी अपना घास यहाँ पे रखा हुआ है। बूढ़ी भी जाएगी अब सीधा गौशाला में बढ़िया से घास वगैरह देने के लिए गाय माता को। आगे यहाँ पे शादी की बातें आप बोल रहे हैं बल कि राहुल बल तो शादी कब करेगा, और शीतल को बोला बल शीतल कब करेगी। तो शीतल को तो सीधा बोल दिया बल तो अभी कर दे, तेरी कोई जरूरत नहीं है आवल। बूढ़ी बोल रही है आराम से, है ना। हाँ बिल्कुल। मेरे लिए लड़का ढूंढो जल्दी। ये जो शादी वाला मुद्दा है ना दोस्तों, ये जहाँ पे छिड़ता है फिर इसमें बहुत लंबी बातचीत हो जाती है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि लड़कियां मिलना कितना मुश्किल हो गया है। मिनी खेतों में मुंगरी के हाल भी बेकारी हो रहे हैं। यहाँ देखो ये थोड़ी सी बड़ी हो रखी है बट इन पे भी देखो ये कीड़ा लग गया, मतलब इनकी पत्तियाँ भी देखो कैसी हो गई हैं। बाकी ये हो रही हैं अब छोटी छोटी, तो ये फिर भी ठीक है। बाकी कुछ ही टाइम में अमरूद वगैरह भी खाने को मिलेंगे दोस्तों। ये देखो इस पे भी खूब सारे अमरूद जो हैं वो होने लग गए हैं। नारंगियाँ भी होने लग गए हैं दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ देखो खूब सारी नारंगियाँ इस वाले पेड़ पे हो गई है। ये देखो अभी बहुत छोटी छोटी है पर खूब सारी लगी हुई हैं। देखो अगर बंदर रखेंगे तो ये भी बढ़िया है। बॉडी के घर पे भी मधुमक्खियों का जो आगमन है वो हो गया है। देखो ये देखिए यहाँ पे उनका पूरा का पूरा दोस्तों पेतन है, यानी उनका आशियाना है। बाकी चलो अब मेरी तैयारी हो गई है दोस्तों गौशाला में जाने की। बढ़िया से पानी लेके, ये डब्बा फूट गया है रे। अबे ये देखो इस पे दरार आ गई यहाँ से। पाइप जरूर लगा है बट पानी ने दे दिया है धोखा, पानी आ नहीं रहा दोस्तों, शायद फिर से टूट गया है। पानी की जो व्यवस्था है यही अपने गांव में सबसे ज़्यादा खराब हो रखी है। पानी बहुत है बट व्यवस्था ठीक नहीं है। तंग पड़ना चाहिए। दादी की बीबी बढ़ गई है। चुहा हो तो निचोड़ दिया ना ढंग से। दादी ने कर दिया है बढ़िया नींबू का जुगाड़। अब पिएगी नींबू पानी। हाँ पियो पियो, कोई नहीं, रस बहुत है उस पे। हाँ शायद बहुत रस है। हाँ गिलास में डाल के नोट जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। अभी पीना तो अभी पी लो। हाँ कुछ नहीं उन तो वो खाए। अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम उन भी पी रहे होते। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बाद में पीना है। दादी की उम्र लगभग है दोस्तों 80 के करीबन करीबन, है ना, मतलब 80 के आसपास है मतलब। हाँ हाँ अब तो जाल जान तो अब तक कड़ाक च भाई। हाँ अब तक कड़ाक च कोई दिक्कत नहीं।
ये देखो दादी ने इतनी सारी, मतलब सारी तो क्या बोले, मतलब ये छोटा सा खेत कर रखा है अपना, छोटा सा मिनी खेत। 2-4 मुंगरी के पौधे लगा रखे हैं। ये देखो भिंडी लगा रखी है, साथ साथ में इधर हल्दी वगैरह है ना, इधर चौलाई वगैरह है। तो बढ़िया है, साथ साथ में बेले भी हैं कुछ। तो बढ़िया है, इस उम्र में इतना भी कर दिया दादी ने, बहुत बड़ी बात है। और आपको पता ही है हमारे पहाड़ों के जो पुराने लोग हैं ना, बिल्कुल कर्मठ है भाई, बहुत कर्मठ है। मेरी दादी भी रहती है अभी तक, तो मेरी दादी ने भी ऐसे लगे रहना था। बाकी चलो, दादी तो नींबू पानी पी रही है, मुझे जाना पड़ेगा अब सीधा यहाँ से पंदेरे भाई साहब। फिर पंदेरे से जाऊँगा गौशाला में, काफ़ी लंबा रास्ता हो गया अब। बाकी अपने गांव का सबसे वीरान सेक्शन जो है दोस्तों यही है। यहाँ पे जितने भी घर हैं ना, ये सारे खाली हैं, कुछ तो टूट गए हैं, जैसे ये टूट गया है, ये देखो ये पूरा टूट गया है। बाकी ये दादाजी का है अपने, ये बिल्कुल खाली। ये भी मेरे ही दादाजी का है, यानी अपने ही सवारे हैं, उनका भी घर टूट गया है। और सच बताऊं दोस्तों तो हमारे सवारे ही सारे बाहर हैं हमें छोड़ के। मतलब ये वाला जो ख्वाल है यहाँ पे, इसमें जितने भी घर हैं लगभग ज़्यादातर हमारे सारे भाई के हैं, कुछ और भी हैं बट ज़्यादातर मतलब। बाकी इधर से थोड़ा बहुत आबादी अपने गांव में है, यहाँ पे बुआ भी है, फिर उधर से दादी लोग हैं, फिर सौरभ भाई का घर लग जाता है। ये है देखो सौरभ भाई का घर, और यहाँ से फिर भी आबादी अपने गांव में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जितने भी घर आप देख रहे हो, सिर्फ एक घर बीच में छोड़ के बाकी सब घर में लोग हैं लगभग, है ना। इधर से भी 1-2 घर में लोग हैं। नीचे वाला जो ख्वाल है, ये वाला ख्वाल, ये पूरा भरा हुआ है। और साथ साथ में खेती देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया हो रही है मिनी खेतों की। इस वाले मिनी खेत में है मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ, खूब सारी मिर्चियाँ लगा रखी हैं, और यहाँ पे मूली वगैरह भी है। चलो बढ़िया लग रहा है ये वाला मिनी खेत। थोड़ा रोल बॉल भी यहाँ पे हो रखा है रास्ते में, क्योंकि ये वाला भिड़ा रखा जा रहा है दोस्तों दादाजी के घर का, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो थोड़ा रोल बॉल हो रखा है, रोल बॉल मतलब पत्थर ही पत्थर। सौरभ इस वीडियो को देख रहा है तो सौरभ भाई घर आओ, देखो खूब सारे फल हो गए हैं, आजा और खाजा। बाकी आप सभी के लिए भी एक सवाल है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये वाला फूल किस चीज़ का है, इसको क्या बोलते हैं, और इसकी बेल को क्या बोलते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। चलो पंदेरे भी पहुंच गया हूँ, और बढ़िया से भरते हैं डब्बे वगैरह फटाफट, और सीधा निकलते हैं पानी लेके। चलो भर रहे हैं एक एक करके। यहाँ से मैं आपको सामने की तरफ दिखाता हूँ, ठीक देखो डाला गाँव साइड, भाई साहब दीवा पर्वत क्या बढ़िया चमक रहा है दोस्तों। सच में ही कैमरे में ये जो खूबसूरती है इतनी अच्छी आपको लग रही होगी, नहीं लग रही होगी, पर सच में आंखों से अभी जो दृश्य बन रहा है ना सामने वाली पहाड़ी का, बड़ा सुंदर भाई। बाकी यहीं पे अपना मेला मिलन केंद्र है, और वहीं से अपना गांव शुरू हो जाता है। यहाँ से जहाँ पे आप रेलिंग देख रहे हो ना, वहीं से घर शुरू हो जाते हैं अपने गांव के, और बस इतनी दूरी पे अपने गांव का पंदेरा है। चलो भर गए हैं दोनों डब्बे, चलते हैं लेके। पहुंच गया हूँ गौशाला में भी, मिलिए दोस्तों काली कमली से। तो ये है काली कमली अपनी, ये है रानी, ये है रूपाली, और मिलिए बूरी से, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, मेरा गौशाला में आना भी पसंद नहीं करती है। अभी ये देखो मारने लग गई थी पैर, बट अब समझ गए है कि पानी पिलाने आया है। अब देखो मैं इनको प्यार करता हूँ तो क्या पता तब करे हूँ वहाँ। ये मुझसे शायद इतना नाराज़ है कि मैंने सबसे पहले पानी भी इसी को दिया, बट ये पी नहीं रही। चल कोई बात नहीं, तू नहीं पी रही तो कोई और तो पीगा। आगे सब ने तो पी लिया, बस ये नहीं पी रही। गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है ना दोस्तों, क्या बोले, पसीने से तर बता, सिर्फ घास दिया पानी पिलाया इतने में। दादी भी आ गई थी हेल्प करने के लिए मेरी। चलो बांध दिए हैं बढ़िया से, घास भी दे दिया है, क्यों दादी जी। बाकी अखरोट भी 2 दिन में ही जो है बंदरों ने बिल्कुल साफ कर दिए। अब बिल्कुल जो रह गए हैं वो बिल्कुल टुक टुकू हैं, बाकी तो सब साफ हो गए। ये देखो ऊपर ऊपर है बस 2-4, तो लास्ट यहाँ ऊपर ऊपर बचे हैं। बॉडी तो बढ़िया से स्नान करा रही है भैंस को, ये देखो बिल्कुल जुन्ना मार के हैं। हाँ साफ सफाई जरूरी है भाई, वैसे भी मोल लग गया उस पर खूब सारा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि बड़े बड़े रोल हो, तो अब ऐसा ही करना पड़ता है, घर पे उनको नहलाना पड़ता है।
जैसे मल्ली मुल को देखा है ना मैंने कि बड़े बड़े रोले रहते हैं, तो वहाँ जाओ सीधा उनको वहाँ डुबकी लगवा दो। बट यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, तो यहाँ ऐसे पानी लाना पड़ता है और तब जाके भैंसों को नवाना है, यानी स्नान कराना है। अपनी पूर्वी नहर की तरफ नज़रें दौड़ाए तो पानी जो है अभी भी बढ़ा हुआ है, बट पानी क्लियर होने लग गया है। देखो मटमैले से ना, देखो ठीक नीचे की तरफ भी आपको दिखाएं तो ये देखो पानी तो खूब सारा बढ़ा हुआ है, पर साफ होने लग गया है। लो दादाजी, क्या हाल चाल है? क्या हेर रहे हो आप? लगला कहाँ जा रहा है? लोगला कहाँ जा रहा है? किस चीज का लोगला है वो? खरबूज का। खरबूज का। अच्छा, कद्दू खाने वाला खूब सारे हैं। कद्दू। हाँ, तो देख रेख तो करनी है। हाँ, लगने वाले हैं अभी। लगने वाले हैं। और सब बढ़िया? सब बढ़िया, शानदार जानदार। फर्स्ट क्लास। चलो बहुत सुंदर। दादी बहुत ग्रेट है भाई, डब्बे डुब्बे पहले ही ले आई थी, मैं तो ऐसे ही आया आराम आराम से। आप ले जाता हूँ अपने डब्बे घर। दिन के खाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। बढ़िया से चावल धुले जा रहे हैं, बढ़िया धो रही है शीतल चावल, और साथ साथ में नाटक भी देख रही है। और कल इसने बहुत बड़ा धोखा दिया दोस्तों मुझे। मैंने कहा बस मुझे 2 घंटे के लिए अपना फ़ोन दे दे, इसने नहीं दिया और धोखे से मेरे से वीडियो भी ले ली। तो ऐसे धोखेबाज हैं ये। मेरी वीडियो है वो, क्या धोखा क्या है इसमें? धोखा ही है उसमें। मेरी वीडियो थी ना वो। तो वीडियो किसी की भी थी, बनाई तो मैंने थी, मेहनत मेरी थी, रोई तो मैं थी, जो भी है। शकल तो उसमें मेरी थी। हाँ, शकल तेरी थी। बॉडी जी क्या हाल चाल? ठीक ठाक है, बढ़िया। से आ रहे हैं, हाँ, वैसे हो रही है हम टावर उड़ अभी सारे हमारी महिला मंगल दल जो है वो बैठ रखी थी, उनकी छुई बातें सुन रहा था मैं, तो छुई भी ऐसे ऐसी। खतरनाक। अब बॉडी गरीबी आ रखी है क्या इतनी? ठीक है ठीक है ठीक। माँ भी बस घर आने ही वाली है दोस्तों। सारी चीज़ें बढ़िया से हो गई हैं और सभी लोग मुझे पूछ रहे थे, मैंने वीडियो डाल दी तो इसी कारण सबको ही पता चल गया, तो सभी लोग पूछ रहे थे कैसी है माँ, कैसी है। अब चीज़ें भी दोस्तों अचानक से हो गई सारी चीज़ें, फिर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी, तो उसके बाद तो सभी पूछ रहे हैं। तो माँ बिल्कुल अब बढ़िया है और जल्दी ही घर आने वाली है। हाँ जी दादी जी, कैसा है हाथ का दर्द? दर्द तो वैसे है, वैसे ही है। दर्द नहीं तो कभी हटना नहीं है, वो तो वहीं जाके फटेगा। नहीं नहीं, खड़ी हुई। इस वाली छिपकली को देखो कैसे देख रही है मेरी तरफ। ये देखो, सच में इस बार जो है हमारे यहाँ इतनी बारिश हो नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब बारिश होगी तभी तो आगे चल के पानी भी रहेगा, और जब बारिश ही नहीं होगी तो कहाँ से ये चीज़ें होंगी। बाकी यहाँ से सामने की तरफ देखो, खूब सारी बकरियाँ आपको देखने को मिलेगी जो कि सभी चर के आ रही हैं जंगल से। ये देखो, तल्ली एरोली के गोर भी लग गए हैं बिल्कुल रास्ते, देखो घर जाने के लिए। रप रेट लगे हुए हैं वो, और लगभग इतनी दूर है यहाँ से, देखो। हाँ, ये देखो। ये मौसम ख़राब इसलिए भी है क्योंकि ऐसे मौसम में होती है उमस, या तो बारिश ही हो या तो धूप ही हो। ऐसे में क्या होता है, हवा बिल्कुल भी नहीं चलती और उसके चक्कर में होती है उमस वाली गर्मी, जो कि बहुत बेकार गर्मी रहती है। धूप रहती तो ऐसे में हवा चलती रहती है तो सही रहता है फिर, बट ये वाला मौसम बिल्कुल बहुत बेकार है। ये देखो, एक पत्ता भी आपको हिलते हुए नहीं दिखाई देगा, एक पत्ता भी नहीं। 1% हवा नहीं चल रही है दोस्तों, उसके चक्कर में हो रही है उमस। मैं हूँ अभी अपने घर की छत पे, और मेरे घर की छत से ही पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक बेल लगी हुई है, जो कि देखो इधर साइड को लंबी फैल रही है। खूब सारे यहाँ पे भ्यूल के पेड़ भी हैं। ऊपर अज्जू भाई का घर है और वहाँ भी देखो उन्होंने भी खूब सारे साग सब्जी की बेलें डाल रखी हैं, तो वो भी सारी हो रही हैं। इस तरफ को भी देखो, एक बेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाली जो बेल है ये हमारी ताई जी ने लगा रखी है। तो ऐसा होता है कि जैसे ताई जी की बेल पे लौकी हो गई या गुदड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, जो भी उन्होंने लगाया है, और हमारे जैसे खरबूज वगैरह हो गए तो हम उनको खरबूज देंगे, वो हमें तोरी गुदड़ी लौकी देंगे। तो ऐसे होता है, आदान प्रदान चलता रहता है गांव में, और सभी को मतलब ऐसे करके दिया जाता है, फिर वो हमें देंगे। तो साग सब्जियों की बिल्कुल कमी नहीं रहने वाली है अब हमारे पहाड़ों में। 1-2 महीने के बाद खूब सारी सब्जियां लगेगी, खूब सारी भाई।
मुझे लग रहा है गौड़ा में आज अलग ही क्रिकेट चल रहा है, हाई वोल्टेज वाला। पानी मंगा रहे हैं, बल प्यास लग गए है। साथ साथ में मेरे हाथ में लीव सर्टिफिकेट है, यानी हमारे फौजी भाई जो हैं यानी पारस भाई, छुट्टियां ख़त्म, कल चले जाएगा अपनी कर्म भूमि की तरफ, जन्मभूमि को छोड़ के। बाकी मेरा मेन जाने का रीज़न गौड़ा में यही है कि ये कागज़ है उसका, इसके बिना वो जा नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैच भी जो है बिल्कुल समाप्ति की कगार पे है, अब तो लास्ट इनिंग चल रही है। ये कटिंग कुटिंग बढ़िया हो गई है आर्मी वाली, ऐसा लग रहा है कि कल ही रंग रोड काट के आ रहा है, पर चलो कोई नहीं, जाने की तैयारी हो गई है। थोड़ा सा बुरा ज़रूर लग रहा है दोस्तों, अब जाना ज़रूरी है ना, जन्मभूमि से कर्म भूमि में जाना ज़रूरी है। ये लो तुम्हारी अमानत, ठीक है, प्यार प्यार से जाना था, ठीक है ना, कोई त्रुटि तो नहीं है उसमें। कल सुबह रोएगा, कल सुबह रोएगा, अभी नहीं रोएगा, कल सुबह रोएगा, अभी थोड़ी रोएगा। क्या काई बरकम बिक गया हूँ। ठीक है मेरी जान, ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी। अब सीधा शादी में, 8-9 महीने 1 साल पर अब सीधा शादी में आएगा पारस। मतलब सीधा शादी में क्या आएगा, अपनी शादी के लिए आएगा, पर शॉपिंग करने के लिए तो पहले आएगा ना, कि मतलब सेरा दूल्हे का सेरा हमले ले दे। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है भाई, ओके ओके, लव यू। चल ठीक है, कैमरा बंद कर जा। थोड़ा सा बेकार तो मुझे भी लग ही रहा है दोस्तों, क्योंकि 40 से 45 दिन हम दोनों भाई साथ रहे, खूब घूमे हम दोनों भाई, तो थोड़ा सा बुरा लगेगा मेरे को। और जब भी अपने दोस्त लोग जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फिर मैं अकेले छूट जाता हूँ घर पे। तो चला गया है पारस भी आज, और पारस भाई को हैप्पी जर्नी, है ना। अब तो शादी में आएगा, शादी के टाइम पे आएगा, बढ़िया से शादी में धमाल करेंगे पारस भाई की भी। बाकी ये है अगला दिन, और लगभग सभी भाई लोग अब तो चले ही गए हैं। विवेक भाई और सुमित भाई हैं घर पे, चलो 2 हैं तो ठीक लग रहा है, नहीं तो भाई क्या ही बोले तब, है ना, समझ ही सकते हो आप लोग। सामने की तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों मल्ला डोमेला गाँव, और उसी के इस साइड को ये है फकीर खोला, और नीचे की तरफ आप देखोगे थोड़ा सा नीचे तो आपको तला डोमेला देखने को मिलेगा, और बिरुखाल भी थोड़ा बहुत यहाँ से जो है ये देखो कवर हो रहा है। बाकी उस साइड से देखो मौसम बिगड़ रहा है, बिल्कुल काले बादल आ गए हैं, बारिश के चांस वहाँ से पूरे बन रहे हैं। इस साइड को आपको दिखाऊं तो ये है दीवा पर्वत, और दीवा पर्वत की तरफ से फिर भी ठीक है, उतना नहीं है जितना इधर साइड से बिगड़ रहा है। देखो मतलब पूरा बारिश वाला माहौल हो गया है। बाकी चलिए वीडियो को भी यहीं समाप्त कर देते हैं, यहाँ से आपके लिए एक अगला शानदार नया ब्लॉग बनाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों फिर आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।